सुपर यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन तक पहुंचे थे हम लोग। तो इसका पूर्व लग्न या फिर अनुलग्न, ठीक है। तो इसका जो आपका अनुलग्न होगा वो क्या होगा, पूर्व लग्न क्या होगा इसका? हमने आपको 4 हैलोजन बताए थे। क्या बताए थे? 4 हैलोजन बताए थे। कौन कौन से? एक तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, 4 बताए थे। और यहाँ पे जब इसका यूज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन का हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो, और ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमो, आयोडीन का हो जाएगा आयोडो, एंड फ्लोरीन का हो जाएगा फ्लोरो, फ्लोरो। ओके, तो यहाँ पे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। अगर इसका समूह, तो समूह इसका क्या होगा? इसका समूह आपका क्या होगा? इसका समूह होगा सी। अब यहाँ पे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो कोई भी हो सकता है, इसलिए हम सबको मिला के कुछ भी, कहीं पे जब क्लोरीन होगा तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो हो जाएगा, और आयोडीन होगा तो आयोडो हो जाएगा, और फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में क्या लगा देंगे? एक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक्स लगा देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? Cl ब्रोमीन, कॉमा आयोडीन, कॉमा फ्लोरीन। ओके, ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू, ओके, x बराबर ClBlIF। यहाँ पे यूज किया जाएगा। ओके, तो अगर हम आपको इसको समझाएं तो बेटा इसमें कैसे बनेगा हेलो एल्केन का? हेलो एल्केन, एल्केन तो आप लोगों ने पढ़ा है। ओके, एल्केन में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कार्बन, कार्बन की 4 संयुक्ताएं होती हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन सब में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और उसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे? x ले आए, या फिर x जगह पे अगर हम Cl ले आए, ठीक है, तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे नेम हो जाएगा CH3Cl हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन की कितनी संख्या है? मैंने बताया था C1 होगा तो मेल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेल। ओके, मेथेन, वैसे तो पूरा का पूरा मेथेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूरा मेथेन कर देंगे। और एक हाइड्रोजन हटता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो मेथिल हो जाता है। क्या हो जाता है? मेथिल हो जाएगा। और अगर इसी तरह से आपका कार्बन कार्बन के मध्य दो आपके कार्बन हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाए गए, उसमें से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? C2H5। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, Cl लगा लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्लोरो, क्योंकि Cl लगा हुआ है बेटा, मैंने अभी बताया। Cl होगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरो। ओके, क्या हो जाएगा? क्लोरो। क्लोरो
क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। ओके, तो इसी प्रकार से इसमें भी ये मीथेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक H हटाने के बाद ये तो मेथिल हो जाएगा। मेथिल क्लोराइड जो इसका होगा ये साधारण नाम हो जाएगा बेटा। इसका जो साधारण नाम इसका होगा वो क्या हो जाएगा, अगर आपसे कोई साधारण नाम इसका पूछे किसका, CH3Cl। इसका जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो क्या बनाया था, एक हाइड्रोजन को मैंने विस्थापित कर दिया था, वहां पे मैंने Cl लगा दिया था। ओके, तो बेटा अगर इसका नेमिंग किया जाए, एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, तो इसका साधारण नाम बेटा जो होगा वो होगा क्या, साधारण नाम, इसका साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन आपका हट गया है इसलिए इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ओके, तो अब इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, आईपीएसी नेम क्या होगी इसकी, तो बेटा होगा सबसे पहले क्या लगेगा, क्लोरो। क्या लग जाएगा, क्लोरो। ओके, अब एल्केन समूह का है, ठीक है, तो एल्केन तो एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा। अब एल्केन समूह का है तो क्या हो जाएगा, मेथेन। नहीं समझे, ये लग जाएगा तो क्लोरो मेथेन हो जाएगा। ये इसका यहाँ पे मैंने पूरी तरह से इसको समझा दिया बेटा कि हेलो एल्केन का जो आपका अगर एक एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल हमने जो लिया है तो मैंने इसका फार्मूला अगर इसका बनाया क्या होगा, कैसे फार्मूला इसका बनेगा बेटा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक H इसमें क्या हो रहा है, विस्थापित कर दिया जा रहा है, इसलिए हो जाएगा CnH2n। ओके, +1, वहां पे क्या हो रहा था, एल्केन में आपने पढ़ा था CnH2n +2 हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, CnH2n +2 हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस हेलो एल्केन वाले में क्या हुआ बेटा, एक हाइड्रोजन आपका विस्थापित हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के जगह पे यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, ये X का मतलब कोई भी आपका क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन है ना, और आयोडीन, ये हो जाएगा। तो इसका जो सामान्य सूत्र बेटा क्या हो जाएगा आपका, इसका सामान्य सूत्र ये हो जाएगा, ये आपका एल्केन का है जो आपने कल पढ़ा था। ओके, और ये आपका हेलो एल्केन का है, किसका बेटा, हेलो एल्केन का। ओके, तो यहाँ पे हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये बात बिल्कुल अच्छे से कंफर्म हो गई आप लोगों को। ओके, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, इसको नोट करना है, नोट भी कर सकता है, मैंने एग्जांपल आपको दिया है। ओके, इसी प्रकार से ये तो आपका हो गया हेलो एल्केन, ठीक है। अब इसका अगर और ज्यादा देखें तो और ज्यादा भी हम बता सकते हैं आपको। ओके, तो चलिए कार्बन में हम 3 ले लेते हैं। अब इसमें सब में क्या कर लेते हैं बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, हाइड्रोजन सबसे सब में लगा लेते हैं बेटा, और यहाँ पे Cl कर लेते हैं। ओके, तो 1 2 3 आपके कार्बन हो गए, तो क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। ओके, और तो क्या एक यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, ठीक है, तो अगर इसका हम साधारण नाम अगर आपको बताएं
तो इसका साधारण नाम बेटा हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? इसका साधारण नाम बेटा हो जाएगा, वैसे ज्यादा पूछते नहीं है, पहले वाले के जो आपके शुरुआती वो पहले वाले से मेथिल क्लोराइड एक कार्बन संयुक्त मतलब वो पूछ लेंगे, कार्बन अगर एक है तो मेथिल जो आपका क्लोरोमेथेन वाला था उसका साधारण नाम पूछ सकते हैं, कभी कभी हो सकता है, मे बी मे नॉट भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसका हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। और इसका आईपीएसी नेम क्या होगा बेटा? तो वो होगा क्लोरो, सबसे पहले क्लोरो हो जाएगा, प्रोपेन क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 है तो प्रोप हो जाएगा, एन लग जाएगा तो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, मैंने आपको दोनों नेम बता दिए। तो ये तो आपका हो गया हेलो एल्केन। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्कोहल समूह। कौन सा समूह बेटा? एल्कोहल समूह का नाम क्या है? एल्कोहल। तो एल्कोहल में बेटा अभी आपने पढ़ा एल्केन में एन लगता है और उसमें क्या कहते हैं एल्कीन में इन लगता है और एल्काइन में आइन लगता है और हेलो एल्केन में बेटा क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो ये लगते हैं। ठीक है, अब एल्कोहल में बेटा क्या हो जाता है? एल्कोहल में ऑल क्या हो जाता है? ऑल ठीक है, क्या हो जाता है बेटा? ऑल। इसका बेटा समूह क्या हो जाएगा? सी सिंगल बॉन्ड OH। ओके, सी सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका स्ट्रक्चर हम बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसकी संरचना आपको हम बना के दिखाते हैं बेटा। तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी? सी सिंगल बॉन्ड OH, मतलब सिंगल बॉन्ड में OH आपका जुड़ा रहेगा और बाकी तरफ आपके क्या है? हाइड्रोजन लग जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 हो गया। ओके, अब बेटा यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 3 मतलब क्या हो जाएगा? CH3OH। ये आपका बनेगा, क्यों? यही तो बनेगा, CH3OH हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग करनी है तो आप नेमिंग इसकी कैसे करेंगे बेटा? सी कितना है? 1 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथ। क्या हो जाएगा? मेथ। OH है तो क्या ऑल, तो मेथेनॉल। क्या हो जाएगा बेटा? मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। एक चीज और सुनिए, ये जो मेथेनॉल होता है ये जहर का काम करता है। क्या करता है? जहर का काम करता है। अगर इसको कोई मनुष्य ले लेता है तो उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है बेटा, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ओके, ये ऐसा आपका है पदार्थ, मतलब ऐसा आपका यौगिक है, आपका ऐसा वो है जो मेथेनॉल है, जिसको हम अगर मनुष्य लोग लेते हैं तो उसकी क्या हो सकती है? मृत्यु हो जाती है। ओके, तो ये तो आपका एक ये वाला एग्जाम्पल हो गया। और आपको बता रहे हैं दूसरा, कार्बन कार्बन के बाद द्विबंध मतलब एकल बंध। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या OH जोड़ दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन लग गए। तो बेटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? C2 कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 H 5। ओके, OH। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं? और करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं CH3 CH3 CH2 OH। ऐसे भी बेटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और C2 और टोटल करके
H5OH। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब इसका नेम क्या होगा बेटा? C कितने हैं? 2 है ना, तो बेटा जब 2 हो जाएगा तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 पे 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल, तो एथेनॉल क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एथेनॉल हो जाएगा। ओके बेटा, क्या हो जाएगा? एथेनॉल। और एक चीज और जान लीजिए बेटा, जो एथेनॉल है ये हम लोग जब लेते हैं तो चाहे जितना भी गवाह इंसान इसको ले लेता है और चाहे इतना, तो क्या होगा बेटा, वो बिना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किए बिना उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो इतना ज़्यादा ऐसे करके मतलब बहुत फटाफट वो इंग्लिश बोलने लगता है। किसको? इसको लेने के बाद एथेनॉल। ओके, इसको लेने के बाद वो क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब सरफट इंग्लिश बोलने लगता है। ऐसा लगता है कि अभी वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके आया है। ठीक है, क्या है, आप लोगों ने देखा होगा वो बहुत ऐसे ऐसे झूमता रहता है और झूमते झूमते वो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। ठीक है, तो ये लेने पर ऐसा बिहेव करते हैं। ठीक है, समझ लो वो पूरा मतलब अमेरिका से भी कोई आया हुआ हो तो उसको भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, पीछे छोड़ देगा मतलब इतनी ज़्यादा वो इंग्लिश बोलेगा एथेनॉल को लेने के बाद कि ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके आया हुआ है। पट वो इंग्लिश बोलने लगेगा। ओके, ये आपका एथेनॉल। अगर आप इसको लेंगे बेटा मेथेनॉल तो मृत्यु हो जाएगी, ये पॉइजन का कार्य करता है। ठीक है, ये पॉइजन जैसा होता है। ठीक है, लेकिन ये एथेनॉल है, इसको लेने के बाद तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने की कोई जरूरत ही नहीं। ओके, तो बेटा ये तो आपको समझ में आ गया। तो इसका फार्मूला क्या होगा? अब यहाँ पे बेटा OH लग गया है। ठीक है, और यहाँ आपने हेलो एल्केन में देखा होगा, यहाँ पे क्या X लग गया था, यहाँ पे OH लग गया है। तो आप ऐसे ही इनडायरेक्ट आप लोग समझ गए होंगे, है ना? डायरेक्ट भी समझ गए, इनडायरेक्ट आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, आप लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं कि बेटा इसका फार्मूला क्या होगा। इसका फार्मूला जो बेटा होगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग अपने आप से बना पाएंगे। हम आपको क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं बेटा, हम आपको क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इसका फार्मूला, क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ से जब उसमें हेलो एल्केन वाले में जब मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को विस्थापित किया, तो बेटा वहां पे मैंने एक हाइड्रोजन जब विस्थापित किया तो वहां पे क्या एल्केन वाले में CnH2n+1+2 था। अब मैंने जब हेलो एल्केन वाले में किया, एक हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया बेटा। एक हाइड्रोजन को मैंने जब विस्थापित कर दिया तो वहां पे एक हाइड्रोजन चला गया, तो वहां पे मैंने क्या कर दिया, CnH2n+1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे X मतलब क्या है, ClBrIF। ठीक है, सबके नाम आपको पता है। ओके, इसी प्रकार से अब यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड OH है, एल्कोहल समूह है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, यही फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1। ओके, OH। Any problem? तो एथेनॉल जो है, अगर इसको स्पीकिंग कोर्स नहीं करना हो और इंग्लिश बोलना भी हो तो वो क्या करे, एथेनॉल का यूज कर ले, है ना, उसको ले ले। चलिए ठीक है, अब जो आपका है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलेट। ये जो है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो कीटोन समूह,
कीटोन समूह बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो अनुलग्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा ओन, क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ओन हो जाएगा। ओके, अब ओन इसका हो जाएगा, तो इसको हमको पूरी तरह से समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा, फिर हमको पूरा इसको बताना पड़ेगा। ओके, तो ये बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण आईपीएससी हैं, ठीक है। एल्डिहाइड, ओके, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, 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 ठीक है। ओके, अम्ल, यहाँ पे अम्ल भी होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बो, कार्बोक्सिलिक, ओके, एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओके, या फिर एसिड। तो बेटा इसका जो सर इसके जो समूह होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ तक तो बेटा बिल्कुल सेम रहेगा, इसके आगे थोड़ा सा और चेंज होगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या आएंगी, इसके अंदर चेंजेस क्या आएंगी वो देखिए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब बेटा अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, ओके, और यहाँ पे आर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे दोनों जगह आर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक जगह तो ओ एच ही रहेगा और यहाँ पे आर हो जाएगा, ओके। अब आपको सोच रहे होंगे क्या बता रहे हैं, तो आर मतलब क्या होता है,
सी के साथ कोई भी चीज जुड़ी हुई, जैसे CH3 भी हो सकता है ना। तो सी के साथ आपका कोई भी चीज जुड़ा हुआ, ओके, हाइड्रोजन भी जुड़ा हो सकता है, कुछ और भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आर का मतलब ये हो जाएगा आपका। तो आर का मतलब आप लिख सकते हैं कि आर कोई कार्बन युक्त मूलक है ना। आर बराबर आप लिख सकते हैं आर कार्बन युक्त मूलक। सब में आर है बेटा, तो सब में आप लिख सकते हैं कार्बन युक्त मूलक। आर कार्बन युक्त मूलक, ओके। ये आप कह सकते हैं, मतलब कार्बन के साथ कोई भी चीज मिली हुई, जैसे CH3 है ना, या फिर कोई और चीज भी कार्बन के साथ मिला हुआ, ओके। इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। तो इसको आप पहचान सकते हैं ऐसे CHO, कैसे बेटा, CHO, ओके। और इसको C डबल बॉन्ड O, ऐसे बॉन्ड निकलेगा, ऐसे बॉन्ड निकलेगा। और इसको बेटा C डबल O H, अगर ऐसा होगा C डबल O H सिंगल, उसके पहले सिंगल बॉन्ड होगा, उसके पहले कुछ भी होगा, यहाँ पे क्या लास्ट में होगा C डबल O H, तो आप पहचान लेंगे कार्बोक्सिलिक समूह है ये, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड O C होगा, C डबल बॉन्ड O लास्ट में होगा, और इसके पहले दो सिंगल बॉन्ड होंगे, उसमें कुछ भी जुड़ा होगा, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कीटोन समूह, ओके। और एल्डिहाइड समूह आप कैसे पहचानेंगे, सिंगल बॉन्ड CHO, मतलब सी, यहाँ पे इसके पहले आपका कोई C से मतलब कार्बन से युक्त कोई भी आपका मूलक हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये आपका जो कीटोन समूह है बेटा, क्या बेटा, कीटोन समूह। तो कीटोन समूह में क्या है, मतलब 3 कार्बन तो होने ही है, ठीक है। तो 3 कार्बन इसमें होने ही होने, क्योंकि देखिए इसमें बेटा आर मैंने लिखा है, ये आर मैंने लिखा है। तो ये आर, मैंने आर का मतलब क्या बताया था कि आर मतलब कार्बन से कोई भी जुड़ा हुआ, मतलब कार्बन युक्त मूलक होगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो इससे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कीटोन समूह का है, ओके। इतनी बात समझ में आएगी। अब देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेटा C डबल बॉन्ड O, ऐसे करके हो जाएगा, नीचे करके थोड़ा नहीं, आपको थोड़ा डिस्टर्ब होगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक। अब यहाँ पे 2 हो गए, तो एक यहाँ पे जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बेटा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, ओके, क्योंकि ये देखो इसमें आपका दिया हुआ है। और यहाँ पे R की जगह पे बेटा क्या जुड़ा होगा, तो R की जगह पे मैंने क्या है, यहाँ पे आपका जोड़ दिया है, ये आप हटा दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज होने लगेंगे आपको, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने H जोड़ दिया। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, इसको आप मिलाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, H H CHO, CHO, ये हो जाएगा HCHO, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, देखो CHO लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो CH आ रहा है, इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है समूह का नाम क्या बेटा होगा, एल्डिहाइड होगा, ठीक है। अब इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे, तो IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे बेटा, तो आपने पढ़ा है कार्बन कितना है, एक है, तो मेथ हो जाएगा। अब अभी आपने और भी कुछ पढ़ा था, अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने आपको वहाँ पे चार्ट जो बनाया था, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो आपका जो चार्ट बना था उसमें क्या यहाँ पे लग जाएगा बेटा, बताइए क्या लग जाएगा यहाँ पे लगेगा अल, क्या लगेगा, अल, ठीक है। तो अल लगेगा मतलब क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, क्या हो जाएगा,
मेथेनल हो जाएगा। किसमें? एल्डिहाइड समूह में। तो वहां पे हमने जो आपको फिगर बना के दिया था, वहां पे आपका वहां पे अल लिख लेना बेटा। क्या लिख लेना? अल लिख लेंगे। तो जैसे ई लिखते थे, ए लिखते थे, ठीक है। जो पूर्वलंग अनुलंग वाला जो ऑप्शन मैंने दिया था उसमें जो एन, इन, आइन ये सब लिखते थे, तो वहां एल्डिहाइड वाले में आप क्या लिख लेंगे बेटा? अल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? अल। तो अल से आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कार्बन कितना है? एक है, तो मेथ हो जाएगा। ओके, वो सामने याद आ गया आपको? मेथेट, है ना? याद आ गया? मेथेट प्रोप वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथ हो जाएगा और अल हो जाएगा, तो मेथेनल हो जाएगा। ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। ओके, अगर आप इसका सामान्य नाम जानना चाहे बेटा, कौन सा साधारण नाम इसका हम जानना चाहें, तो बेटा इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है साधारण नाम है किसका? मेथेनल का। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा अगला देखिए, कीटोन समूह। कीटोन समूह में हम एग्जांपल आपके लिए लेते हैं। तो बेटा समय मैंने बताया था ये चीज होगी, तो सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। और मैंने क्या था, इसमें 3 सी होते हैं, तो बेटा सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे CH3 CH3, ठीक है बेटा। तो 3 सी, 1 2 3 हो गए। और मैंने कहा था कार्बन युक्त मूलक होगा, तो सी के साथ H जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा? 1 2 3, कितने सी हैं? 3 हैं, तभी तो कीटोन आपका समूह होगा। पहचानने देखो तो आराम से आप पहचान गए होंगे, है ना? कोई इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी, आराम से आप इसको समझ गए होंगे कि हाँ इसमें 3 सी हैं और डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा ये किस समूह का है, ये आपका कीटोन समूह का है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और, 3 सी है मतलब क्या हो जाएगा? प्रो, क्या हो जाएगा? प्रो, ठीक है, प्रोप हो जाएगा। अब प्रोप हो जाएगा तो इसका जो है अनुलंग या पूर्वलंग क्या हो जाएगा बेटा? इसका अनुलंग या पूर्वलंग क्या हो जाएगा? ओन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओन। क्या हो जाएगा बेटा? ओन। क्या हो जाएगा बेटा? ओन हो जाएगा। तो वहां पे आप लिख सकते हैं इसको, किस समूह में? कीटोन समूह में हम वहां पे ओन लिख लेंगे। तो यहाँ पे प्रो है, प्रोप है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा इसका आईपीएसी नेम? प्रोपेनोन। ये कीटोन समूह का है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ओके, ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि कीटोन समूह में कम से कम क्या है? 3 कार्बन होंगे ही होंगे। ओके, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, ठीक है। मतलब 3 कार्बन आपके होने ही चाहिए। ओके, तो ये भी आपका कंफर्म हो गया। अब आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल आ रहा है। क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो C डबल बॉन्ड O, मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड में आपका OH भी लगा होगा। देखिए वहां पे लगा हुआ है OH, देख लीजिए आराम से, ठीक है, लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे हम H लगा दे रहे हैं।
इतनी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको लिखिए HCOOH, HCOOH। तो देखिए लास्ट में बेटा आ रहा COOH आ रहा है कि नहीं आ रहा, COOH आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, COOH आ रहा है, देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये आपका कौन सा समूह है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है बेटा। आप आराम से इसको पहचान सकते हैं, ओके, इसको आप आराम से पहचान सकते हैं। तो बेटा इसका नाम देखिए, आप मैंने आपको वहां पे बताया था पूर्णम अनुलंब में, तो यहाँ पे हो जाएगा ओइक अम्ल, कौन सा, ओइक अम्ल यहाँ पे लगाना होगा आपको। तो बेटा यहाँ पे कार्बन कितना है, एक बोले तो मेथ, एक बोले तो बेटा मेथ, ओके। अब यहाँ पर क्या लगेगा, ओइक अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा बेटा, मेथेनोइक अम्ल। ये भैया आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका नाम सुना होगा, ठीक है, इसका नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। जब चींटी आप लोगों को जब काटती है तो उसका जो डंक होता है वो जो मारता है वो, तो उसमें क्या है, जब खुजली करता है, ठीक है, तो वो बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है। चींटी जब आपको काटती है यहाँ पे हाथ में कहीं पे स्किन पे काट लेती है तो बेटा क्या होता है, आप खुजलाते हो तो बहुत जलन टाइप से आपको होती है, बहुत ज़्यादा जलन टाइप से होती है। जब आप खुजलाते हो या चींटी काटती है तो बहुत जलन से बिल्कुल जैसे मतलब उभर जाता है स्किन आपकी, ठीक है। तो वो उसमें आपका मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है बेटा, ओके। कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चींटी आपको जब काटती है तो जलन जैसी होने लगती है ना, काटी तो होगी ही, ऐसा नहीं किसी को न काटी होगी। और हमें लगता है नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को तो काटी ही होगी, ओके। तो उसमें जो जलन होती है वो किस कारण होती है बेटा, मेथेनोइक अम्ल के कारण होती है। और ये मेथेनोइक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, ये चींटी के डंक में पाया जाता है बेटा, कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, ठीक है। ये जो अम्ल है ये चींटी के डंक में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ नहीं आएगा, आपका 10th में नहीं आएगा, तो ये आपका 101% हम आपको बता रहे हैं, ये जो है क्वेश्चन कंपटीशन में आता ही आता है, ओके, आता है। साइंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपका आता है, ओके। और ये अगर आप 6, 7, 8 पढ़ते होंगे तो 7th या 8th में, मुझे याद है तो 7th 8th में भी ये क्वेश्चन आता है। जब आप पढ़े होंगे अम्ल क्षार लवण, ओके, अम्ल क्षार लवण मतलब एसिड बेस सॉल्ट, ये चैप्टर आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें ये आपने जरूर पढ़ा होगा, ओके। मेथेनोइक अम्ल, तो वहां आपने ये पढ़ा था, मेथेनोइक अम्ल पढ़ा था कि हाँ ये अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, लेकिन आपने आज उसको पढ़ लिया कि ये आपका जो होता है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के उसमें आता है, उस समूह में आता है, समूह का नाम है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया, ओके, तो डन, ये आपको समझ में आ गया। तो जो है कल आपको इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन भी करवाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ओके। तो कल जो है तैयार रहिएगा और ये सारा आप लोग रिवाइज करिएगा, ओके। थैंक यू, बाय बाय।